नमस्कार, मैं ललित कुमार ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कुछ क्लासों से हम मूल्य शिक्षा अर्थात वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज की क्लास में भी वैल्यू एजुकेशन के बारे में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मूल्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के विभिन्न उपाय कौन कौन से हैं, इन उपायों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि मूल्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के उपायों के बारे में हमें सोचना क्यों पड़ा। क्योंकि हमारे देश में जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, उनमें कमी आ रही है या उनका ह्रास हो रहा है। इसलिए मूल्यों की समाज में सदैव महत्व रहा है और इन्हीं मूल्यों को बचाने के लिए जो शिक्षा का प्रकार्य है कि मूल्य शिक्षा के माध्यम से भविष्य की पीढ़ियों को ये बताया जाए कि मूल्यों का हमारे व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में किस प्रकार का महत्व है और इन मूल्यों के साथ हम अपना और समाज का एक बेहतरीन विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मूल्यों के ह्रास के कारण ही मूल्य शिक्षा आई और इस मूल्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के कुछ उपायों के बारे में भी विचार किया गया। तो ये उपाय कौन कौन से हैं? सबसे पहला है भाषा को महत्व देना। क्यों? हमें पता है कि भाषा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारे जो विचार है उसका प्रकटीकरण बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एक जो कम्युनिकेशन या संप्रेषण है वो बेहतर हो सकता है। तो हमारा जो समाज है उसको भाषाई आधार पर विखंडित होने से रोकने के लिए जो सभी व्यक्ति हैं उनको किसी एक भाषा के महत्व को समझाते हुए उसे ये स्वीकार करना चाहिए जिससे कि उसे राष्ट्रभाषा और जो एक विश्व की भाषा है उसके रूप में स्वीकार किया जा रहा है। देखिए, हमारे देश में है क्या कि भाषाई आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभुत्व है और लोगों द्वारा संप्रेषण का माध्यम वही अपनी क्षेत्रीय भाषा है। अर्थात जैसे तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल, केरल में जाएंगे तो मलयालम, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, किसी भी प्रांत में हम जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी, कोंकणी, इस प्रकार से विभिन्न राज्यों की या क्षेत्रों की अपनी अपनी स्थानीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं और अनेक बार इन क्षेत्रीय भाषाओं के कारण टकराव की स्थिति आ जाती है। जैसे हमने पिछली क्लास में उदाहरण लिया था कि हिंदी को नई शिक्षा नीति में अनिवार्य करने संबंधी विचार आया था, तो दक्षिण भारत के जो द्रविड़ लोग हैं उन्होंने इसका तुरंत विरोध किया कि हमारी जो स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है उस पर आंच आएगी और हम किसी भी रूप में इसको त्यागना नहीं चाहते हैं। अतः मूल्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सेकंड है मानवता और जो नैतिकता है उसका विकास करना। मानवता और नैतिकता का विकास हम अच्छे से भली भांति प्रकार से कर लेंगे तो समाज में मूल्यों की स्थिति है वो एक सर्वोत्तम रूप में हो जाएगी। तो मानवता के लिए मानवीय मूल्यों का और नैतिकता के लिए नैतिक मूल्यों का उत्थान या उनका विकास हमें करना है। तो समाज में सर्वप्रथम जो मानवता और नैतिकता है उसका प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए और इसका माध्यम क्या हो सकता है? शिक्षा हो सकती है, जिससे जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने आप को सर्वप्रथम एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, मानव के रूप में स्वीकार करे, न कि मैं स्वर्ण हूँ, दलित हूँ, पूंजीपति हूँ, गरीब हूँ, भारतीय हूँ, यूरोपियन हूँ। इस रूप में उसका विभाजन होने से पहले सबसे पहले उसे मानव के रूप में हम स्वीकार करें। हमें वो बात याद आ रही है रूसो की कि रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में उसका जो पात्र था एमिल, उसके बारे में भी कहा था कि मैं एमिल को इंजीनियर बनाऊं, वकील बनाऊं, शिक्षक बनाऊं, उससे पहले मैं उसको मानव बनाऊं। तो इसके बाद अपनी कोई अन्य पहचान हो सकती है, लेकिन सबसे पहले उसकी पहचान है मानव की, वो मानवता के रूप में हो। नेक्स्ट है
आदर्शवादी दर्शन की स्वीकार्यता। चूंकि हमारे देश में आदर्शवादी व्यवस्था को और आदर्शवादी दर्शन के जो तत्व है उनको स्वीकार किया गया बहुतायत में। ऐसा नहीं है कि दूसरे दर्शनों को अस्वीकार कर दिया गया है। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जहाँ सभी प्रकार के दर्शनों का विकास हुआ है, लेकिन आदर्शवादी दर्शन है उसकी स्वीकार्यता अधिक या ज़्यादा है। तो आदर्शवादी दर्शन की स्वीकार्यता हमें करनी चाहिए। क्यों? कि विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक विचार हैं उन विचारों को स्वीकार करने के स्थान पर आदर्शवादी दर्शन को स्वीकार किया जाए। विभिन्न प्रकार के विचारों की बजाय आदर्शवादी दर्शन के विचार जो हैं उनको स्वीकार किया जाए। इससे क्या होगा? क्योंकि इसके माध्यम से ही जो हमारा वर्तमान समाज है उसमें जो व्याप्त कलह और विवाद की स्थितियां हैं उनको समाप्त किया जा सकता है और अनिष्टकारी एवं विलासितापूर्ण जो विचार हैं उन विचारों को अस्वीकार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा। क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होने लगे तो विश्व के दूसरे देशों में जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकशाही नहीं है वहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थात हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा अवश्य ही देनी चाहिए। तो हमारा जो समाज है उस समाज में प्रजातांत्रिक मूल्य है, उन प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा हमें अवश्य ही प्रदान की जाए। इससे क्या होगा कि सभी मानव अपने आप को एक समान समझे, इक्वलिटी आए तथा सभी प्रकार के जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। इसके बाद मूल्य शिक्षा को प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले आवश्यकता है कि उसको एक लोकतांत्रिक मानव बनाया जाए, उसके बाद ही उसमें जो मूल्य शिक्षा है उनका आरोपण किया जाए। तो लोकतांत्रिक मूल्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति और जो जीवन मूल्य है हमारे इनका विकास करें। तो भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य हैं इनका यथोचित रूप में हम विकास एक बाल मन में कर दें तो हमें मूल्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के अनेक जो अन्य उपाय हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो भारतीय संस्कृति का हमें व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि भारतीय संस्कृति में आदर्शवादी, नैतिकतावादी और जो मानवीय मूल्य है वो प्रचुर मात्रा में और स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। इससे मूल्य शिक्षा के लिए आदर्श और जो सरल मार्ग है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है जातिगत भेदभाव का उन्मूलन। चूँकि हमें पता है कि जाति जो है उसका निर्धारण जन्म से ही हो जाता है, यानी परिवार जिस परिवार में बच्चा या जिस घर में जन्म लेता है, जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का वो जन्म से ही हो जाता है, बाय बर्थ गिफ्टेड होती है जाति। तो जाति हमारे देश की एक स्वीकार्यता है और इस देश में जाति है और विभिन्न जातियां जितनी विश्व के समस्त राष्ट्रों में नहीं है उतनी जातियां हमारे देश में हैं, भारत देश में। ये जाति होना बुरा नहीं है, लेकिन जातियों के बीच में विभिन्न प्रकार से जातिगत भेदभाव है वो हमें कहीं ना कहीं विभाजन करता है। तो जातिगत भेदभाव का उन्मूलन करने के लिए जो हमारा समाज है उसमें जातिवाद के आधार पर जो विष घोलने वाले लोग हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही जो जातिवाद के आधार पर प्रदान करने वाली जो सुविधाएं हैं उनको भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिससे हमारे समाज में जो ऊंच नीच की भावना है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है नैतिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार। तो नैतिक शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के नैतिक कार्यक्रम बनाकर और उनका विद्यालय में, समाज में विभिन्न प्लेटफॉर्म के आधार पर उनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। यानी मास कम्युनिकेशन के माध्यम से इसको
अधिकतर लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो समाज में जो व्याप्त सोच है उसको विकसित करने वाले जो कार्यक्रम हैं उनको तैयार किया जाए बेहतर तरीके से और उनको चलाया जाए। और इसमें जो संचार के माध्यम हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। संचार साधनों का यह दायित्व है कि वह आदर्शवादिता, नैतिकता आदि आचरण वाले जो कार्यक्रम हैं उनका निर्माण और उनका प्रदर्शन करें। अर्थात जो भारतीय जीवन मूल्यों का विकास करने वाले ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं उनका निर्माण किया जाना चाहिए और उनका प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन। क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे समाज शिक्षित होता जा रहा है वैसे वैसे सामाजिक कुरीतियां हैं और जो रूढ़ियां हैं उनका उन्मूलन हो रहा है, लेकिन उस तेजी के साथ नहीं हो पा रहा है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए मूल्य शिक्षा के माध्यम से जो हमारे समाज में फैली हुई सामाजिक रूढ़ियां और कुरीतियां हैं इन कुरीतियों का भी उन्मूलन होना चाहिए। तो समाज में जितनी भी व्याप्त कुरीतियां हैं और जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं इनको समाप्त किया जाए और उच्च आदर्शवादी और सामाजिक हित करने वाली जो परंपराएं हैं उनको विकसित किया जाए, जिससे आदर्शवादी समाज का निर्माण हो सके तथा जो मूल्य शिक्षा है उसके उपयोगी और सरल मार्ग भी तैयार हो सके। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है। नेक्स्ट है, देखो, दो प्रकार की पवित्रता होती है। एक तो होती है व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता जिसका व्यक्तिगत महत्व है, और एक होती है बाह्य पवित्रता। अर्थात दो प्रकार की ये पवित्रता है। इन दो आंतरिक और बाह्य पवित्रता इन दोनों का विकास भली भांति प्रकार से किया जाना चाहिए और इस पर विशेष जोर भी दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा समाज में जो हमारी नैतिकता और मूल्य है उनका विकास स्वतः हो जाएगा। तो समाज में ये दोनों प्रकार की जो पवित्रता है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति बाहरी पवित्रता के रूप में जैसे शाकाहारी भोजन लेना है, नियमित रूप से स्नान करना है आदि को महत्व देगा, और आंतरिक पवित्रता जो है उसके लिए हमारे आदर्शवादी मूल्य योग, ध्यान, अध्यात्म आदि को भी स्वीकार कर सके। नेक्स्ट है, अब इन सभी प्रकार के विकासों के बाद आता है कि ये अभी हमने जितने भी ये कारक विकास के देखे हैं इन सभी कारकों का समुचित रूप से विकास हो जाए तो स्वतः रूप से ही जो है एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो विभिन्न संस्कृतियों की जो अच्छी परंपराएं हैं उन परंपराओं को हमें स्वीकार करके और एक आदर्शवादी और सर्वग्राही संस्कृति का निर्माण किया जाए। इससे क्या होगा कि जिसका प्रमुख उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास हो तथा किसी भी प्रकार की जो अमानवीयता है और जो अनैतिक गतिविधियां हैं उनका उसमें कोई भी स्थान नहीं हो। तो व्यक्ति में बुराइयों का या जो कुप्रथा कुरीतियां रूढ़ियां हैं उनका उन्मूलन कर दिया जाए तो व्यक्ति में स्वतः रूप से ही जो है मूल्यों का विकास हो जाता है, और इस प्रकार से समाज में जो विभाजनकारी ताकतें हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती है और विभिन्न प्रकार की इनसे संबंधित जो समस्या हैं उन समस्याओं से ही मुक्ति मिल जाए। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही, आगे और कुछ देखेंगे। थैंक यू।